दूध के दांत उगाएंगे, उसके बाद में बलि देंगे। श्रोता बंधुओं, जब झूठ बोला तो प्रभु वापस चले गए। जब वापस चले गए, धीरे धीरे रोहितास बड़ा होता गया। जब दूध के दांत उगाए, उसके बाद में फिर से वरुण देवता पधारे। जवाब दिया राजा हरिश्चंद्र, बलि दो। तो राजा हरिश्चंद्र फिर से झूठ बोला। जवाब दिया, महाराज हे प्रभु, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने तो ये बोला था कि जब मेरे पुत्र के दूध के दांत उखड़ करके असली दांत उगाएंगे, उसके बाद में बलि देंगे। तो वरुण देवता फिर से वापस चले गए। मैया तारा को पता चला है कि मेरे महाराज वरुण देवता पर मेरे पुत्र की बलि चढ़ाना चाह रहे हैं। तो महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय के बाद जब दूध के दांत उखड़ना प्रारंभ हो गए, असली दांत उगना प्रारंभ हो गए, मैया तारा ने जवाब दिया, बेटा पुत्र, मैंने कितने कष्टों में तुझे पाया है, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरे पिता तेरी बलि वरुण देवता पर चढ़ा देंगे। और मैया तारा बोली, बाजी जाइए लला मेरे अंगना से जवाब दिया, बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिता तुम्हारी बलि वरुण देवता पर चढ़ा देंगे और पुत्र तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। आज माँ के कहने से रोहितास वन के लिए चला गया। कुछ समय के बाद फिर से वरुण देवता पधारे। जवाब दिया, राजा हरिश्चंद्र, बलि दो। तो राजा हरिश्चंद्र झूठ जवाब दिया, महाराज मेरा पुत्र ही खो गया, अब हम बलि किसकी दें। उसी वक्त वरुण देवता को क्रोध आ गया। तो राजा हरिश्चंद्र और वरुण देवता में युद्ध होने लगा। महाराज जब युद्ध हुआ, अंत में राजा हरिश्चंद्र हार गए। जब हार गए श्रोता बंधुओं, उसी वक्त इधर वरुण देवता ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जा राजा हरिश्चंद्र तू मेरे से झूठ बोला, जा तू कोड़ी हो जा। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय के बाद राजा हरिश्चंद्र के शरीर से कोढ़ चुचियाना प्रारंभ हो गया। बेटा रोहितास को वन में पता चला कि मेरे पिता के शरीर से कोढ़ चुचिया रहा है, वरुण देवता पर बलि नहीं चढ़ाई, इसलिए वरुण देवता ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। तो श्रोता बंधुओं, उसी वक्त आज वरुण देवता को
मनाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए रोहिदास घर के लिए चला। जब घर के लिए चला श्रोता बंधुओं, तो सर्वप्रथम वहां जाकर के पहुंचा जहां पर वशिष्ठ महाराज के भांजे रहते थे। भांजे के घर पर पहुंचा, जवाब दिया, भैया तुम्हारे 3 पुत्र हैं, इसमें से एक पुत्र मुझे दे दो, वरुण देवता पर बलि चढ़ानी है, अपने पिता का कोढ़ ठीक करना है और पुत्र के बदले में 100 गाय ले लो। तो बड़ा पुत्र देने के लिए पिता ने मना कर दिया, छोटा पुत्र देने के लिए मां ने मना कर दिया। अब बीच का सुना शेष बचा श्रोता बंधुओं। आज जब सुना शेष बचा तो सुना शेष ने जवाब दिया, भैया इस संसार में मेरा कोई नहीं है, आप मुझे ले चलो। आज पुत्र के बदले में रोहिदास ने 100 गाय दी, सुना शेष को लेकर के चले। जब लेकर के चले, आज यज्ञ रचाया है, पर वशिष्ठ महाराज को पता चला कि मेरे भांजे की बलि चढ़ाना चाह रहा है रोहिदास, तो वशिष्ठ महाराज वहां पर पधारे, यज्ञ को पूरा करवाया, वरुण देवता पर बलि भी चढ़वाई। जैसे ही बलि चढ़वाई, अपने भांजे के प्राणों को बचाया, वैसे ही वरुण देवता प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र के सर पर हाथ रखा, उसी वक्त कोढ़ ठीक हो गया। उसी दिन से राजा हरिश्चंद्र ने प्रण कर लिया कि आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। राजा हरिश्चंद्र ने प्रण किया कि आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे मेरे प्राण चले जाए। प्रण किया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। श्रोता बंधुओं, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, एक बार देवराज इंद्र की सभा में बड़े बड़े ऋषि बैठे थे। उन्हीं ऋषियों में से विश्वामित्र और वशिष्ठ जी बैठे हुए थे। तो वशिष्ठ महाराज ने जवाब दिया कि मेरा शिष्य हरिश्चंद्र इतना दानवीर राजा है जिसकी धर्म की ध्वजा स्वर्ग में फहरा रही है। विश्वामित्र ने जवाब दिया, महाराज सुनो और बोले, सत्य होता है, प्रति होता है, जवाब दिया, हे वशिष्ठ महाराज, यदि तुम्हारा शिष्य हरिश्चंद्र दानवीर राजा है तो हम उसकी जाकर के परीक्षा लेंगे। उसी वक्त वशिष्ठ महाराज कहने लगे, विश्वामित्र, यदि तुम्हारे मन में मेरे शिष्य के प्रति शंका होती हो तो मेरे शिष्य की परीक्षा ले लो। और जवाब दिया, श्रोताओ,
जवाब दिया विश्वामित्र, यदि मेरे शिष्य के प्रति तुम्हारे मन में शंका है तो मेरे शिष्य की परीक्षा ले लो। उसी वक्त विश्वामित्र ने क्रोध में आकर के एक शूकर का रूप धारण किया। श्रोता बंधुओं, जब शूकर का रूप धारण किया हरिश्चंद्र की बगिया को उजाड़ने लगे। माली आया, माली ने आकर के जैसे ही रोका तो माली की जंगा को फाड़ दिया। आज माली रोता पीटता हुआ हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा, बोला महाराज की जय हो। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, भैया माली क्या बात है, और शाम के समय पर कैसे आए हो, बड़े घबराते हुए लग रहे हो, क्या कारण है। माली ने जवाब दिया, महाराज क्या बताएं, गजब हो गया। राजा हरिश्चंद्र बोले, क्या हो गया। कि एक बगीचे में एक शूकर आ गया है, मैंने इतनी मेहनत से बगीचे को लगाया था, उसने आकर के सारे बगीचे को उजाड़ डाला। जब मैंने उसे रोका तो उसने मेरी जंगा को फाड़ दिया। उसी वक्त माली बोला, महाराज अब तुम्हें बगीचे के लिए चलना होगा। राजा हरिश्चंद्र बोले, भैया माली एक बात सुनो, यदि शाम के समय पर दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाए तो उसे भी बैठना चाहिए, उसे भी बैठ का देना चाहिए, और शाम का वक्त है, मेरी बात सुनो। और बोले राजा हरिश्चंद्र, बोले भैया वाली लौटने का बगिया तोरे से, लौटने का बगिया तोरे से, और अच्छा भरवाई लंबाई मांगलू कर देवी नहीं हो, अच्छा भरवाई लंबाई मांगलू कर देवी नहीं हो। जवाब दिया, कहा भाई माली शाम का वक्त है और शाम के समय पर यह दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाए तो उसे भी बैठ का देना चाहिए। अभी आप बगीचे के लिए लौट जाओ, चारों तरफ से बगीचे को घेरे रहना, कहीं सूकर निकल ना जाए। जैसे ही सुबह होगा तो हम बगीचे के लिए अवश्य आएंगे। आज माली तो लौट जाता है, इधर सारी रात्रि हो गई। राजा हरिश्चंद्र को चिंता में सुबह जैसे ही भगवान भास्कर ने आंखें खोली तो राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सेना को तैयार करवा दिया। श्रोता बंधुओं, सेना को तैयार करवाया। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, मंत्री
जिस किसी सिपाही के हाथ से शूकर निकल गया उसे सजा ही मौत दी जाएगी। आज राजा हरिश्चंद्र सेना को लेकर के बगीचे में पहुंचे। चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया। राजा हरिश्चंद्र बोले, भैया मंत्री कहीं शूकर निकल ना जाए। तब तक वही शूकर राजा हरिश्चंद्र के पैरों से होकर के गुजरा। आगे जाकर के वही शूकर एक झाड़ी में छुप गया। राजा हरिश्चंद्र उसकी पिछाई करने लगे तो विश्वामित्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उधर से चले आए। रास्ते में जब ब्राह्मण देवता मिले तो राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज आपने इधर शूकर को जाते हुए देखा। विश्वामित्र ने जवाब दिया, बेटा आप शूकर का क्या करोगे? राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज उसने मेरी बगिया को उजाड़ दिया है, हम उसका वध करेंगे। उसी वक्त आज विश्वामित्र को क्रोध आ गया तो क्रोध में आकर के विश्वामित्र ने जवाब दिया, बेटा जिस जीव पर परम पिता परमात्मा को अधिकार है क्या आप उसे मारोगे? उसी वक्त राजा हरिश्चंद्र बोले, महाराज आप कहना कहा क्या चाहते हो और आप जा कहाँ रहे हो मुझे बता दो। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, बेटा मुझे आप ये बता दो आपका नाम क्या है? उसी वक्त आज जवाब दिया है, कहा है महाराज आप मुझे जानते नहीं, मैं अयोध्या नरेश दानवीर राजा हरिश्चंद्र हूँ। उसी वक्त विश्वामित्र ने कहा, आप ही राजा हरिश्चंद्र हो? महाराज मैंने तो आपका बड़ा ही नाम सुना है। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज कहो कहना क्या चाहते हो? विश्वामित्र ने कहा, महाराज मेरे पास 3 लड़कियां शादी के लिए हैं, यदि कुछ दान मिल जाए तो हम उनके पीले हाथ कर दें। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, स्वामी इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये पूंजी और लगाम है। विश्वामित्र ने कहा, तो इसी का संकल्प कर दो राजन। आज राजा हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए, पूंजी लगाम का संकल्प कर दिया। अंत में कहा, महाराज दक्षिणा और मांग लो। तो दक्षिणा में विश्वामित्र ने 60 भार सोना मांगा। श्रोता बंधुओं, विश्वामित्र को लेकर के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में आए, उच्च सिंहासन पर बैठा लिया। आरती का थाल लेकर के जैसे ही राजा हरिश्चंद्र आरती करने के लिए चले तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, राजा और बोले, मुझे स्वागत की जरूरत नहीं है, यदि तुम्हें दक्षिणा देनी हो तो दे दो, अन्यथा मना कर दो, हम चले जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने उसी वक्त खजांची को आवाज लगाई, खजांची, खजाने से 60 बार सोना लिया, महाराज को दक्षिणा देनी है।
खजांची ने जवाब दिया, महाराज खजाने की चाबी तो दे दो। उसी वक्त जैसे ही ये सुना तो राजा हरिश्चंद्र के होश उड़ गए। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके बोले, महाराज हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका कर्ज अवश्य अदा करूंगा, लेकिन एक बार अपनी रानी तारा से पूछ ले। आज महलों के लिए राजा हरिश्चंद्र चले हैं। जाकर के जैसे ही महलों में पहुंचे श्रोता बंधुओं, उसी वक्त